वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सीकर। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे मेटालोथियोनिन के बारे में। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट्स में लिखे हैं, उन पॉइंट्स को जो है वो एलेबोरेट करूँगी। आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट जो है एट द एंड ऑफ द वीडियो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटालोथियोनिन होते क्या हैं। ये प्रोटीन्स हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं हमारे पास, और ये सिस्टीन रिच प्रोटीन्स होती हैं। ऐसी प्रोटीन्स जिसमें सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, और सिस्टीन में जो है वो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सल्फ़र। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये सल्फ़र रिच प्रोटीन्स हैं हमारे पास। अब इनकी लोकेशन की बात की जाए, दे आर लोकलाइज टू द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि दे हैव कैपेसिटी टू बाइंड बोथ फिजियोलॉजिकल और जीनोबायोटिक्स। अब फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिंक, कॉपर वगैरह, ये उनके साथ भी बाइंड कर सकता है। उसके अलावा जीनोबायोटिक्स, कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो बॉडी में इंटर होते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ये उनके साथ भी बाइंड कर सकता है। और जो आज इसका फंक्शन हम लोग पढ़ रहे होंगे वो इसी पॉइंट को लेकर कि किस तरह से ये हैवी मेटल्स के साथ अटैच होता है और उनको बाइंडिंग के बाद किस तरह से हमारी बॉडी से रिमूव करवाता है, और ये किस तरह से थायोल ग्रुप ऑफ इट्स सिस्टीन रेजिड्यू, ये अपने सिस्टीन रेजिड्यू का थायोल मतलब सल्फ़र का जो उसका ग्रुप होता है उसके साथ ये बाइंडिंग करता है। अब इसके स्ट्रक्चर को नेक्स्ट डिस्कस किया गया है। इसमें दो डोमेन्स होती हैं, अल्फ़ा और बीटा डोमेन्स, और ये सल्फ़र रिच है जैसा कि इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बॉडी में जो है वो मेजर रोल जो है वो जितने भी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एंजाइम्स की मदद से हो रहे होते हैं, और हमें पता है कि एंजाइम को अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिव मेटल्स की ज़रूरत होती है। अब जो एक्टिव मेटल्स हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हैवी मेटल्स जब बॉडी में इंटर होती हैं तो वो रिप्लेस कर देती हैं इन एक्टिव मेटल्स को, और जब हैवी मेटल्स इनको रिप्लेस करेंगी एक्टिव मेटल्स को, तो वो एंजाइम के फंक्शन को जो है वो स्टॉप कर देंगी, उसको डिस्टर्ब करेंगी। एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये देखें, अब यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में कि एंजाइम जो है यहाँ पर, ये उसके नेक्स्ट एंजाइम के जो है वो अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं जिनमें जो है वो सल्फ़र ग्रुप है। ठीक है, सल्फ़र ग्रुप अमाइनो एसिड्स में रिचली प्रेजेंट है। अब सल्फ़र जो है वो सॉफ्ट हमारे पास सॉफ्ट एजेंट है, और दूसरी तरफ हैवी मेटल्स जो हैं वो भी सॉफ्ट हैं। अब सॉफ्ट को अट्रैक्ट करेगा जब, तो ये देखें एंजाइम जो है, एंजाइम के साथ इसके अमाइनो एसिड की इंट्रैक्शन थी। जब वो अमाइनो एसिड इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे इस हैवी मेटल के साथ, तो इन दोनों में यहाँ पर एक डिसरप्शन आएगी जिसकी वजह से एंजाइम की जो है वो शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम की शेप जब चेंज होगी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा कि किस तरह से एंजाइम की शेप डिफॉर्म होती है। ये एंजाइम है और उसकी ये अमाइनो एसिड्स जो हैं, ये यहाँ पर उसके 3 अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, और इन अमाइनो एसिड्स में जो है वो सल्फ़र मौजूद है, सल्फ़र एलिमेंट। और सल्फ़र की हमने बात की कि वो सॉफ्ट है, और दूसरी तरफ जो है वो हैवी मेटल्स जब बॉडी में इंटर होती हैं तो वो क्या करती हैं, इस सल्फ़र के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जब वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी तो वो यहाँ पर अब ये जो सल्फ़र है, अब पहले सिर्फ ये अमाइनो एसिड ये सिर्फ एंजाइम के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। अब जब ये हैवी मेटल के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा तो उसकी जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, एंजाइम जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब हमें क्या करना है, हमें मेटालोथियोनिन को यूज़ करना है ताकि हम यहाँ से जो है हैवी मेटल को रिमूव करा सकें। अट्रैक्ट डिसरप्ट एंजाइम शेप, हमने ये बात की कि किस तरह से एंजाइम की शेप चेंज हो रही है। अब हमने मेटालोथियोनिन को लेना है और हमने यहाँ से इन हैवी मेटल्स को रिमूव कराना है मेटालोथियोनिन के ज़रिए। अब ये मेटालोथियोनिन को लेकर हम लोग यहाँ से हैवी मेटल को रिमूव कराएंगे, क्योंकि मेटालोथियोनिन जो है वो भी हमने बात की पहले ही कि वो सल्फ़र रिच होते हैं, और सल्फ़र जो है हमने अभी बात की कि वो सॉफ्ट है, और मेटल्स हैवी मेटल्स भी सॉफ्ट हैं। तो मेटालोथियोनिन हैज़ एबिलिटी टू अटैच विद द हैवी मेटल्स। अब यहाँ पर मेटालोथियोनिन कैन बाइंड 7 जिंक एंड कैडमियम एट अ टाइम,
और इसके अलावा मेटालोथियोनिन जो है वो मरकरी के 9 जो हैं उनके साथ 9 मरकरी के साथ एट अ टाइम अटैच हो सकता है। उसके अलावा अगर कॉपर और सिल्वर की बात की जाए तो 12 जो इसके कॉपर या सिल्वर हैं वो 12 एट अ टाइम जो है वो मेटालोथियोनिन अपने साथ बाइंड कर सकता है। इस तरह से क्या करेगा, वो इनको अपने साथ बाइंड कर लेगा, अपने साथ अटैच करेगा और फिर वहाँ से हटा देगा और फिर क्या होगा, एंजाइम जो है वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। दैट वाज ऑल अबाउट द मेटालोथियोनिन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो, कि किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेन फंक्शन इनका यही है कि ये हैवी मेटल्स की रिमूवल के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और हमें इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि ये एंजाइम के फंक्शन को, हैवी मेटल्स जो हैं वो एंजाइम के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो मेटालोथियोनिन का हमें यही एडवांटेज है कि ये उन हैवी मेटल्स को रिमूव करके हमारे काम को हमारे लिए आसान करती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।